अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आप अच्छे होंगे। चलिए, आप लोगों ने जो एग्जाम दिया है 8th क्लास का स्कॉलरशिप एग्जाम, तो उसमें हम अभी हमने पहले उर्दू का पेपर सॉल्व किया था, अभी हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे। इसके बाद में आपको मेंटल एबिलिटी और मैथ्स भी बताऊंगा। वो इंशाल्लाह कल आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। ये देखिए, मेरे पास जो पेपर है वो 8th क्लास का डी सेट है, 2024 डी सेट है। कुछ लोगों का ये बार बार सवाल आ रहा है कि सर ए सेट बताओ, बी सेट बताओ। तो आपने ये याद रखना है कि चारों सेट में सेम क्वेश्चन होते हैं, आगे पीछे होते हैं, तरतीब अलग होती है उसकी, लेकिन सेम क्वेश्चंस होते हैं। इस बात को ख्याल रखिए। हाँ, यहां से देखिए हमारे क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। सेक्शन फर्स्ट है ये उसका, इसको देखिए। तो यहां पर क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन इंग्लिश जो है 50 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन है। अभी हम कुछ ही मिनटों में 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आपसे एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले 17 फेब को आपको कुछ इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन जारी किया था कि क्या चीजें आपने एग्जाम फेस करते हुए क्या बातों का ख्याल रखना है, किन बातों का ख्याल रखना है। उसमें एक खास जोर मैंने इंस्ट्रक्शन पर दिया था, चूज द 2 करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अगर किसी स्टूडेंट ने इस इंस्ट्रक्शन पर तवज्जो ना दिया होगा तो उसने लता मंगेशकर, क्या नाम दिया यहाँ पर, लता मंगेशकर का नाम देखते ही फेमस को पिक किया होगा। क्या दिया है, दिस ईयर देयर इज अ ग्रेट लॉस फॉर इंडिया दैट पॉपुलर सिंगर लता मंगेशकर पास्ड अवे। तो पॉपुलर का उसने मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऑप्शन नंबर 1 गलत है, लेकिन यहाँ 2 करेक्ट ऑप्शन का कहा है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन वेरी वेल नोन और फेमस, पॉपुलर के दोनों मतलब मीनिंग हो गए। तो इसलिए 2 ऑप्शन चूज करना थे, आपने इंस्ट्रक्शन पर अच्छी तवज्जो देना थी। ठीक है, नॉट नोन नहीं होगा और स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, ये ग्रामर पर है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑफ एक्टिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। माय फादर वाज गिवन अ जीप बाय द गवर्नमेंट। ये पैसिव वॉइस का एक सेंटेंस हमारे सामने, उसको एक्टिव वॉइस में करना है। तो क्या करते हैं, वाज वाला हमारा सेंटेंस है, वाज गिवन, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा वर्ब लेंगे, वर्ब को इस फॉर्म में लेंगे जो पास्ट का हो। ठीक है, तो द गवर्नमेंट गिव, यहां पर गिव है, ये पास्ट फॉर्म में क्या नहीं है। सेकंड सेंटेंस हमारा जो है फुलफिल कर रहा है, द गवर्नमेंट गिव अ जीप टू माय फादर। क्या आएगा, द गवर्नमेंट गिव अ जीप टू माय फादर। तो ये जो गिव है, ये विल गिव और ये गिवन, ये नहीं आएंगे। यहां पर गिवन है तो यहां पर भी गिवन नहीं होगा, यहां गिव होगा, पास्ट फॉर्म में हमारे सामने ये आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग टू कंप्लीट पजल। पजल पर ये क्वेश्चन है, ये पजल दिया गया है और इसको कंप्लीट करने के लिए इन 4 ऑप्शन में से कोई एक चूज करना है। तो मेरे ख्याल से अगर जो है आप लोगों ने थोड़ा ही गौर किया होगा तो आप आसानी के साथ यहां पर ई को चूज कर सकते थे, आसानी के साथ। नीडल, ईस्ट, टेस्ट, है ना, नीडल, ईस्ट, टेस्ट, इस तरह से जो वर्ड बन रहा है वो ई से पजल कंप्लीट हो जा रहा है, तो ई वहां पर चूज करना था। दोनों कंसोनेंट वहां पर नहीं आते थे, अगर थोड़ा भी गौर कर लेते तो 2 कंसोनेंट एक के बाद एक जो है, टी के बाद फॉर पी का आएगा तो कैसे साउंड बनेगी इसकी, चारों कंसोनेंट हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ ये गलत हो जाते थे कंसोनेंट लेना, अगर लॉजिकली भी इस पर गौर करते तो, है ना। तो कभी कभी ऐसे भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फ्रेम अ मीनिंगफुल क्वेश्चन। यहां पर हमको एक मीनिंगफुल क्वेश्चन बनाना है, इसके लिए क्या करना है, इसको फॉर्म करना है, फ्रेम
में जो है लगाना है, कैसे लगाएंगे। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। वेयर डिड पीपल मीट हिम, पीपल डिड वेयर ही मीट, इसको अरेंज करना है, फ्रेम में लगाना है। तो क्या लगाएंगे हम, इसको लगाएंगे हम वेयर डिड पीपल मीट हिम। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये इस तरह से बनेंगे, डिड पीपल मीट हिम वेयर। तो आप भी एक मर्तबा पढ़कर जो है ये बाकी तीनों ऑप्शन को रिजेक्ट करोगे। एक मर्तबा अगर पढ़ ले हम समझ कर तो ये रिपीट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। हाँ, ये देखिए 5th 6th 7 नंबर के क्वेश्चन देखिए। इसको देखिए यहां पर क्या कहा गया है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का ये क्वेश्चन है। वी आर ऑर्फन्स दे आंसर। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा दे आंसर्ड दैट दे वेयर ऑर्फन्स। दे आंसर्ड दैट दे वेयर ऑर्फन्स। जो उसका सेकंड पार्ट है सेंटेंस का वो फर्स्ट में आएगा। इसकी मैं आपको जो है जब ग्रामर आपको समझाऊंगा उसमें, अभी हम ग्रामर की एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, उसमें मैं आपको इसकी तफसीलात के साथ बताऊंगा। ठीक है, रीड द राइडल एंड चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हाट इज द फुल ऑफ होल्स बट स्टिल होल्ड्स वाटर। देखिए ये भी राइडल है, इसमें क्या कहा गया, व्हाट इज द फुल ऑफ होल्स, पूरे सुराखों से भरा हुआ, बट स्टिल होल्ड्स वाटर, लेकिन वो फिर भी पानी को पकड़े रखता है, रोके रखता है। तो क्या ग्लास है, क्या ग्लास में तो कोई सुराख नहीं होता। प्लास्टिक, प्लास्टिक भी नहीं है। आयरन, आयरन भी नहीं है। क्या है, स्पंज, क्या है, स्पंज है। स्पंज में पूरे सुराख के सुराख होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पानी को रोके रखता है। द वर्ब फॉर्म ऑफ एडिशन इज। तो एडिशन का वर्ब फॉर्म क्या है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, एड। क्या है, एड। एडिशन का वर्ब फॉर्म एड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए क्या लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। क्या कहा गया है, चूज द करेक्ट एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या आएगा उसको पढ़िए। तो यहां पर जो बात दी गई है वो ये है कि that she died of hunger, है ना, डाइड भी पढ़ सकते हैं, हंगर। तो वो क्या है वहां पर, वो भूख की वजह से मर गई। तो अलास क्या नहीं है वहां पर, अलास क्या वर्ड आएगा वहां पर, अलास, अलास she died of hunger। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अब हमारे पास में पैसेज और पैसेज पर जो है क्वेश्चन आया है, एक नहीं बल्कि 2 क्वेश्चन इस पर हो गए। यहां पर देखिए, रीड द फॉलोइंग न्यूज एंड आंसर द क्वेश्चन बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन। मोर डायनासोर फॉसिल्स फाउंड इन कच्छ। अहमदाबाद फेब 15 2016। 15 फेब का है ये, 2016 की न्यूज है। 2016 क्या, टीम ऑफ इंडियन and German scientists working near Bhuj in the Kutch region of Gujarat had found a big fossil of dinosaur in a hill in Lodai village. On Saturday, they found a few more fossils. The new fossils include skull, jaw, and some teeth of dinosaur. Their work of excavation or digging very carefully still goes on. अब इसको देखिए, नेम द विलेज वेयर अ बिग फॉसिल्स ऑफ अ डायनासोर फाउंड। तो बहुत, अगर आपने एक बार भी अच्छी तरह से इसको पढ़ा है तो आप इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सा विलेज है, लोदई विलेज। और यहाँ विलेज पूछा है, विलेज, नेम द विलेज, है ना, तो लोदई विलेज इसका आएगा। नेक्स्ट को देखिए, हाँ इसको देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कितने क्वेश्चन किए हमने पहले से, 9 क्वेश्चन हो गए थे हमारे बराबर। हाँ 9 क्वेश्चन किए हैं। तो अब इसमें जो है नंबर 10 फाइंड द नंबर ऑफ नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस।
कितने नाउन हैं इसमें बताना है। अविनाश, यश, मोना, ओम एंड पुणे। यस्टरडे केम टू पुणे। तो कितने हैं? 5 है। 5। देयर इज 5 नाउन इन दिस सेंटेंस। ठीक है, तो 5 इसका हमारा जो है जवाब बनेगा, आंसर बनेगा। ठीक है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ होमोफोन्स टू गेट मीनिंगफुल सेंटेंस। He dashed me a mail and told there is a gift parcel of dash bottles। तो यहाँ इससे सेम ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस में कराया था। वो है सेंट, मेल सेंट किया और वो सेंट खुशबू वाला सेंट है ना, सेंट। तो सेंट बॉटल्स है ना, खुशबू की बॉटल्स जो है पार्सल किया हूं। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर होगा। होमोफोन्स हमने पढ़ा था और उसमें ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम यही ऑप्शन उसके आंसर थे। इसको देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रीड द फॉलोइंग एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस इन इट। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर की कमांड दी जाती है, ऐसे सेंटेंस को हमें फाइंड आउट करना है। कम यार, इसमें क्या है? ऑर्डर है ना, कमांड है, ऑर्डर है इसमें। कम यार, व्हाट हैपेंड, ये क्वेश्चन है, ये नहीं आएगा। टेल मी ऑल, ये भी आएगा। आई विल नॉट पनिश यू, ये आएगा क्या? आई विल नॉट पनिश यू नहीं। राइट ऑल ऑन दिस पेपर, ये भी कमांड है, इसलिए तीन जो है इसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर बनेगा। चूज 2 करेक्ट ऑप्शंस। 2 करेक्ट ऑप्शन, यहां पर हमको 2 करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अवॉइड टू मच यूज ऑफ मोबाइल फोन्स एंड, मोबाइल के यूज करने को अवॉइड करना है। क्यों करेंगे? तो सेव होम है कि नहीं, सेव योर टाइम, ये आएगा। सेव अर्थ कैसे बनेगा? बी सेफ फ्रॉम आई प्रॉब्लम्स। तो ये दोनों ऑप्शंस हमारे आंसर बनेंगे, क्योंकि 2 करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए यहां पर कहा है। तो सेव योर टाइम एंड बी सेफ फ्रॉम योर आई प्रॉब्लम्स। मोबाइल का सिर्फ प्रोडक्टिव यूज करने की तरफ तवज्जो दीजिए, ऐसा इस्तेमाल कीजिए जिससे आपको बेनिफिट हो। एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल को कम ही इस्तेमाल कीजिए। ठीक। रीड गिवन एडवर्टीजमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ की एडवर्टीजमेंट दी गई है, पीवीजेएस ऊर्जा स्कूल नांदेड़, वांटेड पोस्ट साइंस टीचर, क्वालिफिकेशन बीएससी बीएड, अप्लाई बिफोर 15 जून 2023। सेक्रेटरी की जानिब से ये आई है न्यूज। The advertisement is given for the post of, किस पोस्ट के लिए है वो, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि टीचर चाहिए उनको, साइंस के टीचर चाहिए। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है उनकी? 15 जून 2023। क्या है? 15 जून 2023। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कंप्लीट द सेंटेंस बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू गेट सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस का जो है सेंटेंस बनाने के लिए चारों में से क्या लेना पड़ेगा? तो फ्यूचर टेंस के लिए वो भी सिंपल वाला विल गेट लगेगा। क्या लगेगा? विल गेट है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, पैसेज दिया गया है और एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 एंड 18 पैसेज पर है। पहले न्यूज पर था, ये पैसेज पर। रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। द फेमस फिजिक्स प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग हैज वार्नड दैट मैनकाइंड इज फेसिंग द मोस्ट डेंजरस टाइम इन इट्स हिस्ट्री टुडे। He said that the world today is facing huge challenges like climate change, overpopulation, epidemic disease. We have the technology to destroy the planet on which we live and have not yet developed the ability to escape it. Perhaps in a few hundred years from now, we will have built colonies amid the stars.
but right now we have only one planet and we need to work together to protect it. एक पैसेज जो दिया गया है स्टीफन हॉकिंग का इसमें तस्करा है और उसके थॉट्स भी उसमें उसने चैलेंजेस जो दुनिया को चैलेंजेस उसको लगा कि ये चैलेंजेस है उसने वो बताया we have the technology to destroy the क्या आएगा क्या कहा गया है destroy the planet तो यहाँ पर जाएगा planet इसका आंसर जो होगा वो planet क्या होगा planet तो ये होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस पर चूज द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम ये भी पैसेज पर क्वेश्चन आया है तो इसको देखिए वर्ल्ड्स टुडे चैलेंजेस तो उसने जिन चैलेंजेस का जिक्र किया है ओवर पॉपुलेशन एपिडेमिक डिसीज क्लाइमेट चेंज रोबरी का उसने जिक्र नहीं किया है तो हमारा आंसर क्या बनेगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इट इज 5 to 11 o'clock द स्कूल बेल विल रिंग आफ्टर 20 minutes दैट मींस एट दैट o'clock क्वेश्चन समझने पर ये बहुत इजी क्वेश्चन था और इसकी प्रैक्टिस हमने मैथ में भी की मेंटल एबिलिटी में भी ये क्वेश्चन किया हमने और इंग्लिश में भी क्लॉक पर हमने जस्ट एक दिन पहले भी मैंने इसकी वीडियो डाला 17 को जो है मैंने ये वीडियो डाला था क्लॉक पर इट इज 5 to 11 o'clock मैंने आपसे कहा था कि 2 का मतलब बाकी है यानी यहां होगा 11 बजने को 5 मिनट बाकी है द स्कूल बेल विल रिंग आफ्टर 20 minutes दैट मीन्स और स्कूल बेल 20 मिनट के बाद बजेगी होगी इसका मतलब एट डैश o'clock तो क्या आएगा 11:15 हो जाएंगे ना उस वक्त में तो इसका मतलब होगा 11:15 क्या होगा 11:15 quarter to 11 होगा क्या नहीं होगा बाकी है ऐसा नहीं होगा 11 होगा क्या नहीं होगा 12 का तो सवाल ही नहीं आता तो 11:15 यानी 11:15 हो गया उस वक्त में तो इसका आंसर ये रहेगा ठीक है गिवन बिलो आर वर्ड्स चूज करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज ऑफ पॉजिटिव डिग्री यहां पर हमको जो पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस लेना है उसमें आपने ये याद रखना है कि जब हम पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस लेते हैं उसमें एस होता है तो यहां पर जो सेंटेंस एस वाला है उसमें ऑप्शन नंबर 3 नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज गुड एज शकुंतल है ना तो क्या ऑप्शन बनेगा हमारा इसके शॉर्ट चीजें आपने याद रखना है मैं आपको ग्रामर बताऊंगा उसमें इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे इसको इजीली फाइंड आउट कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव है कंपैरेटिव सुपरलेटिव की डिग्री इस्तेमाल हो रही है ठीक है तो अभी इसको इससे याद रखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू एक्सप्लेन द अंडरलाइंड फ्रेज आकाश was so active and enthusiastic he always did his homework in a jiffy in a jiffy का मतलब होता क्या है ये फ्रेज यूज हुई है इसका मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेता है तो यहाँ क्या आएगा हरिडली है ना क्या आएगा हरिडली बहुत जल्दी तो यहाँ इसका आंसर होगा हरिडली he always did his homework hurriedly है ना तो ये ऑप्शन बनेगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अंडरलाइन वर्ड when I met my grandmother after long time we recollect my childhood moments recollect का क्या अंडरलाइन वर्ड है इसका क्या इसके लिए क्या अल्टरनेटिव इस्तेमाल हुआ है इन चारों में से प्रेजेंट सिचुएशन के लिए कि नहीं एवरी एक्टिविटी नहीं ऐसा नहीं है फ्यूचर प्लान्स ये भी नहीं रिमेम्बरिंग द पास्ट क्या है इसका रिमेम्बरिंग द पास्ट अपने पास्ट को याद करना तो अपने रिकलेक्ट
2 बार करेक्ट कर रहे हैं, अपने पास को याद कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इसको देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस। इस पैसेज पर जो क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे ख्याल से इसको इतना पढ़ने में हमने अभी मैं आपको इतना टाइम नहीं डालता हूँ, आप इसको रीडिंग कीजिए, मैं आपको डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट करके बताऊंगा। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये सुश्रुता वाज आ। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। कौन थी वो? तो वो जो है यहाँ देखो क्या दिया गया है, सुश्रुता वाज इंडीड अ ब्राइट स्टूडेंट। स्टूडेंट है, ब्राइट स्टूडेंट है, क्या आएगा फिर उसका? ब्राइट स्टूडेंट। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। व्हाट टास्क शालिहोत्रा गिव टू सुश्रुता। तो उसको क्या टास्क दिया था उसने? फाइंड आउट 3 थिंग्स। जो वो 3 चीजें मिस कर रही थी उसको फाइंड आउट करने का काम सुश्रुता को दिया गया। वो 3 चीजें फाइंड आउट करके बताना है। कितने पीरियड में बताना है वो भी उसने उसको टास्क दिया था। इसको हम टास्क क्वेश्चन में देखते हैं। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। हाउ लॉन्ग अ पीरियड डिड शालिहोत्रा अलाउ टू फाइंड द मिसिंग थिंग्स। जो मिसिंग थिंग्स को फाइंड करने का जो है उसने उसको टास्क दिया, उसमें कितना टाइम उसको दिया था? तो अ वीक, 1 हफ्ता जो है उसको दिया गया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन इंग्लिश के कंप्लीट हो गए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई क्वेश्चन रॉन्ग है और रियल में अगर वो रॉन्ग है तो आप उस पर कमेंट करके बताएं कि सही है रॉन्ग है, उसको करेक्ट करेंगे। लेकिन हमें जो सही लगे हमने उसको यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, तो चलिए फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही मैं आपको मैथ और मेंटल एबिलिटी के वीडियोस भी शेयर करूंगा। जज़ाकल्लाह खैर।